मेहनत और आग एक जैसे होते हैं। जैसे आग को छूने से हम जलते जरूर हैं, चाहे फिर हमने उसे जानबूझ के छुआ हो या अनजाने में। ऐसी ही मेहनत है। अगर आपने मेहनत करी है तो ये पक्का मानिएगा, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है आज ना मिले, हो सकता है कल भी ना मिले, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब आपको ये बात रियलाइज होगी कि आपको आज जो भी मिला है वो पहले की गई मेहनत के वजह से ही मिला है। इसलिए मेहनत करते रहिए, चाहे परिणाम आपके पक्ष में हो या आपके अगेंस्ट हो। मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सपोज करिए अगर हमें किसी दीवार को गिराना है तो हम पहला हथौड़ा मारेंगे तो क्या वो दीवार पहले ही हथौड़े से टूट जाएगी, पहली ही चोट में टूट जाएगी? नहीं, हम एक के बाद 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 एक चोट करते रहेंगे और हो सकता है कई चोटों के बाद एक हल्की सी चोट से वो दीवार गिर जाएगी। तो क्या उस दीवार को गिराने में उस आखिरी चोट का योगदान है? क्या उसी चोट का पूरा योगदान है, या फिर उस पहली चोट का भी योगदान है जो हमने पूरी ताकत से लगाई थी? आपका जवाब होगा हर चोट का अपना योगदान है और सबसे ज्यादा उस पहली चोट का। इसलिए जब आप मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके प्रयास बेफल जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हर प्रयास के साथ आप अपने लक्ष्य के और करीब होते जा रहे हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हर व्यक्ति को ढूंढने चाहिए। जैसे पहला सवाल कि क्या मैंने कभी अपनी लाइफ को प्लान किया है कि मुझे कैसी जिंदगी जीनी है? क्या मैंने कभी खुद से जाना है कि मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं? क्या मैंने कभी खुद से पूछा है कि क्या मुझे खुद पर भरोसा है? क्या मैंने कभी खुद से अकेले में पूछा है कि मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरी कमजोरियां क्या हैं? या फिर मैं बस एक जिंदगी जीता आ रहा हूं? क्यों पता नहीं, सब जीते हैं तो मैं भी जी रहा हूं। क्या मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है? क्या मैंने खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, या फिर केवल मैं परिस्थितियों को ही कोसता आया हूं, आसपास के माहौल को कोसता आया हूं, आसपास के लोगों को कोसता आया हूं? क्या मैंने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कभी खुद ली है, या फिर सिर्फ मैं अपनी कमियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को ही दोष देता आया हूं? क्या मैं वास्तव में बदलना चाहता हूं? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता हूं? क्या मैंने वास्तव में अपने आप को सुधारने की कोशिश की है? क्या मैंने कभी वास्तव में परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश की है, या फिर सिर्फ किस्मत को कोसा है? ये बड़े ही जरूरी सवाल हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप से करने ही चाहिए। देखिए, अगर इस जिंदगी में आए हैं तो एक नई छाप छोड़ के जाना तो बनता है। अगर हम इस दुनिया में कोई अपनी पहचान ही नहीं बना पाए, कोई छाप ही नहीं छोड़ पाए, तो फिर इस जीवन का मतलब ही क्या है? आए, जिए, खाया पिया, सोए और चले गए। क्या कुछ ऐसा करके जा रहे हैं जिसे दूसरे भी फॉलो करें? क्या हमने अपनी यात्रा जहां से शुरू की थी जीवन की, क्या वहीं खड़े हुए हैं? क्या हम केवल बहाव के साथ बहते जा रहे हैं, या हमने कभी बहाव के विरुद्ध भी तैरने की कोशिश की है? इन सभी सवालों के जवाब अगर आपने ढूंढ लिए तो आप पाएंगे
कि आप पहले से 1000 गुना बेहतर व्यक्ति बन के उभरे हैं। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे और खुद की जिंदगी तो बेहतर बनाएंगे ही। देखिए, कॉन्शियसली जीना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी ज्यादातर लोग सब कॉन्शियसली अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो खुद को फील नहीं कर रहे हैं, खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। इसीलिए उम्र निकली जा रही है और पता नहीं चल रहा ये समय कैसे बीत रहा है। अगर हम अपने पास्ट में देखते हैं तो लगता है कि यार कल की ही बात है, 10 साल पहले, कल की ही बात है, 20 साल पहले। क्यों? क्योंकि हमने खुद को फील ही नहीं किया, बस बहाव के साथ बहते चले आ रहे हैं, जहां जिंदगी ले जा रही है चले आ रहे हैं। कभी जिंदगी को बदलने का सोचा ही नहीं, कभी खुद पे भरोसा किया ही नहीं। हर बार खुद पर डाउट करते आ रहे हैं, खुद पे सवाल खड़े करते आ रहे हैं, खुद की क्षमताओं पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि एक नई दिशा में बढ़ें, एक नए तरीके से जीना शुरू करें, सवाल करना शुरू करें, दुनिया से नहीं खुद से। उनके जवाब ढूंढें, उन जवाबों का विश्लेषण करें और अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ें, एक बेहतर व्यक्तित्व की तरफ बढ़ें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल करिए अपने आप से, जवाब ढूंढिए, उन जवाबों का विश्लेषण करिए और फिर अपने आप में बदलाव लाइए। इसी को जीना कहते हैं। अभी तो बस कट रही है। किसी से मिलते हैं, पूछते हैं कैसा चल रहा है, जवाब आता है कट रही है। काट क्यों रहे हैं? जीना कब सीखेंगे? बड़ी गिन के सांसें मिली हैं, इनके साथ जीना स्टार्ट करिए, काटिए मत। इतनी हड़बड़ी मत दिखाइए, इतनी भागदौड़ मत दिखाइए। हर निवाले को पूरे स्वाद के साथ खाइए, भागदौड़ में मत रहिए। नहाते समय पानी की बूंदों को खुद पे महसूस कीजिए, इस वक्त को महसूस कीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। एक्टिवली जीना शुरू करिए, कॉन्शियसली जीना शुरू करिए और यात्रा में आनंद लीजिए। मंजिल का मत सोचिए, क्योंकि मंजिलें तो बदलती रहती हैं, ये यात्रा जारी रहेगी। तो इसलिए यात्रा में विश्वास करिए। मंजिल एक मिलेगी, आप दूसरी के लिए निकल पड़ेंगे। तो जिंदगी में गिने चुने खुशी के लम्हे आएंगे, और अगर आपने यात्रा में जीना सीख लिया तो हर दिन एक आनंद है, हर दिन एक नई खुशी है, हर दिन सेलिब्रेशन है, हर दिन त्योहार है, हर दिन उत्साह है, हर दिन उमंग है।